वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आई हूँ जो आपके मन में जो जिज्ञासा जग रही थी उसको शांत करेगी। मैं बात कर रही हूँ कल्कि 2898 AD की। हम सब सोच रहे थे कल्कि इतनी बड़ी फिल्म है और उसका कोई प्रमोशन ही नहीं है, लोगों के बीच में कोई उत्साह ही नहीं है उसको देखने का। बार बार उसकी रिलीज़ की डेट आगे की जा रही है, उसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं आ रही है। पहले कोई और डेट डिसाइड की गई, फिर उस डेट को कैंसिल करके आगे की डेट दी गई। तो ये सब बहुत हैरान करने वाली बात थी, लेकिन अब इसके पीछे का रीज़न समझ में आया। वही मानना पड़ेगा, क्या सोच है, क्या दूर की कौड़ी लेकर आए हैं। और ये कौड़ी आपको आज ही देखने को मिलेगी, यानी कि 31 मई अमेज़न प्राइम पे आपको कल्कि 2898 AD का एक एनिमेटेड वर्जन देखने को मिलेगा। और ये फर्स्ट पार्ट है। जिस तरह कल्कि भी एक फर्स्ट पार्ट ही है, इसके और पार्ट भी बाद में आएंगे, वैसे ही एनिमेटेड मूवी जो आ रही है वो भी फर्स्ट पार्ट है, बूजी और भैरवा के नाम से। ये अमेज़न प्राइम पे आ रही है, तो इससे रिलेटेड ही मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बूजी और भैरवा के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर नाग अश्विन का नाम तो सुना ही होगा। इतना तेज दिमाग का डायरेक्टर मिलना मुश्किल है और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। अब हम सब सोच रहे थे कि कल्कि का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, आखिर इतने बड़े बजट की फिल्म को इतना लो क्यों रखा जा रहा है, लोगों के बीच में उत्साह नहीं है, क्या वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन भाई दिमाग हो तो ऐसा हो, क्योंकि इस बंदे ने रामायण जो कि प्रभास की थी उसका हश्र देखा था। भले ही उसका बजट बहुत ज़्यादा था, उसमें VFX इतने शानदार थे, लेकिन उस फिल्म को औंधे मुंह गिरते हुए देखा। तो अब इस डायरेक्टर ने ठान लिया था कि VFX क्या होता है और फिल्म का प्रमोशन क्या होता है, ये सब कुछ डिफरेंट होगा और कुछ नया ही दर्शकों के बीच में लाया जाएगा। एक नए तरीके से प्रमोशन का बीड़ा उठाया नाग अश्विन ने, और इस प्रमोशन के लिए ये अमेज़न प्राइम पर 31 मई को यानी आज के ही दिन एक एनिमेटेड फिल्म रिलीज़ हुई, बूजी और भैरवा। अब ये कल्कि का ही पार्ट है। ये तो जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चे घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, तो इससे अच्छा प्रमोशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी तिगड़म से एनिमेटेड फिल्म को रिलीज़ किया गया पिक्चर के रिलीज़ होने के बहुत पहले, ताकि एक कहते हैं बेस तैयार हो जाए, लोगों के बीच में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। और एनिमेटेड फिल्म आने का ये पहला हम किस्सा सुन रहे हैं कि किसी फिल्म से पहले उसका प्रमोशन करने के लिए एक एनिमेटेड फिल्म रिलीज़ की गई है। और इसका बजट ही 45 से 60 करोड़ रखा गया है। ओ माय गॉड, इसमें तो अच्छी बड़े बजट की फिल्में बन जाती है। शैतान भी इसी बजट के अंदर बनी। प्रमोशन का ऐसा एक्सट्रीम लेवल तो मैंने पहली बार देखा है। एक ऐसी रियल कार बनाना जो इतनी महंगी पड़ती है कि उसमें कई फिल्में बन सकती है, वो रियल में बनाई गई और चेन्नई की सड़कों पर टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल है। और यूरोप के 40 से ज़्यादा देशों में ये रिलीज़ होगी। तो कल्कि तो नए रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली है। भले ही उसका बजट 700 करोड़ हो, और उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम 1400 करोड़ यानी डबल की कमाई करे तभी वो हिट होगी। लेकिन मुझे तो लगता है वो 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगी, जिस हिसाब से इसका प्रमोशन नेक्स्ट लेवल पर किया जा रहा है। और इससे पहले भी VFX वाली हमें एंटरटेन करने वाली अच्छी फिल्में आई हैं। बाहुबली ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और एक नए तरह के VFX, एक नए तरह के ड्रामा का हमारे सामने लेकर आए और नेक्स्ट लेवल का एंटरटेनमेंट दिया। RRR ने ऑस्कर में अपना नॉमिनेशन किया और ऑस्कर लेकर आई। KGF ने पूरी दुनिया में धूम मचाया और एक्शन का बाप किसे कहते हैं ये साबित किया। और एनिमल जो हाल फिलहाल लोगों की ज़बान पे चढ़ी हुई है, उसमें तो आप एक्सट्रीम लेवल का एक्शन देख ही चुके हैं। लेकिन अब बात VFX यानी कि रियल VFX की आती है, तो आप केवल कल्कि को ही फ्यूचर में याद कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो इसका केवल एनिमेटेड रूप आया है जो कि हंगामा मचा रहा है। लेकिन जब फिल्म थिएटर में आएगी तो आप उस दुनिया में पहुंच जाएंगे, बनारस की उन रियल सड़कों पे, उस घाट पे पहुंच जाएंगे। कल्कि 2898 AD आपको
समय के चक्र में फंसाएगी, यानी कि एक टाइम मशीन भी जिसे आप कह सकते हैं कि आप पुराने दौर में भी पहुंच जाएंगे और नए दौर यानी कि फ्यूचर में आप कैसे होंगे, किस समय होंगे, क्या क्या उसमें बदलाव होगा, ये सब भी आप देख पाएंगे। कल्कि के एनिमेटेड वर्जन बूजी और भैरवा में आपको इमोशंस भी देखने को मिलेंगे और मशीनी वार्तालाप भी देखने को मिलेगा। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसी फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स पे ताऊ देखी थी, आप भी देखिएगा, उसमें भी मशीन है लेकिन साथ में इमोशंस भी है, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखिए। तो भाई कल्कि के एनिमेटेड वर्जन के बारे में तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप अमेज़ॉन प्राइम पे जाके उसको देख सकते हैं और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अब कल्कि का ट्रेलर भी आने वाला है जो कि जून के फर्स्ट वीक में आएगा। नहीं, जून के फर्स्ट वीक में इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन वो आएगा 4 जून को। और कल्कि का ट्रेलर जिसके बारे में अपडेट यही है कि 7 जून को हमारे सामने आ जाएगा। तो देखते हैं ट्रेलर में क्या नई चीज आती है, क्योंकि काफ़ी कुछ उत्साह तो एनिमेटेड फिल्म के आने के बाद ही बन गया है और एनिमेटेड फिल्म बच्चों के बीच में बहुत बड़ा क्रेज पैदा कर रही है। और कहते हैं ऑडियंस में अगर बच्चे भी शामिल हो जाते हैं तो फिल्म को सुपर डुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चों को भी दीवाना बनाना है और यंगस्टर्स तो है ही प्रभास के दीवाने, तो प्रभास के लिए एक बड़ा खुला सा मैदान तैयार कर लिया गया है जिसमें वो जी भर के उड़ान भर सकते हैं और पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो इंतजार करते हैं ट्रेलर का जो कि 7 जून को आएगा। आप भी इंतजार करिए, मैं भी इंतजार करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।